रेवाड़ी की अनाज मंडी में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बाजरे की खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने बाजरे का एमएसपी 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन किसान 1675 रुपये में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर फसल की क्वालिटी खराब बताकर किसानों को उचित मूल्य से वंचित कर रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही की बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार को तुरंत फसल बीमा का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों को उनके फसलों की सही कीमत मिले और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में सीनियर अधिकारियों पर जातिगत प्रताड़ना के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार सुसाइड नोट के आरोप यूपी बरेली एसपी युवक की पीट कर हत्या व चीफ जस्टिस के साथ दुर्व्यवहार लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक व लोकतंत्र की हत्या हैं। कहा आईपीएस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों व सीएम को चाहिए था सुलझाना, लेकिन काबिल आईपीएस अफसर इस तरह के कदम उठाने को क्यों हुए मजबूर। कांग्रेस इस तरह मामले को लेकर बेहद गंभीर, गहन मंत्रणा के बाद कांग्रेस आगे के उठाएगी कदम। कहा हरियाणा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहद खराब। सीएम के जापान दौरे पर भी दिया जवाब, 11 साल में नहीं ला सके कोई निवेश, उलट हरियाणा के उद्योग को कर रहे दूसरे प्रदेशों में पलायन। कहा गुजरात जा रही है हरियाणा की इंडस्ट्री। हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने पर भी दिया जवाब। कहा हरियाणा सरकार के पास बताने के नाम पर 1 साल में नहीं है कोई उपलब्धि। प्रदेश में वोट चोरी कर बनी थी सरकार। प्रदेश की नायब सरकार को 10 में से दिए 0 नंबर। बिहार चुनाव को लेकर कहा वहाँ पर संस्थाएं नहीं कर रही काम, किस तरह से लोगों के वोट हो रहे चोरी बिहार के लोग समझ चुके। बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी महागठबंधन की सरकार। गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी की नई अनाज मंडी पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान 1600 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बेचने को मजबूर। सरकार भावांतर के नाम पर केवल दे रही 575, लेकिन सरकार को प्रति क्विंटल हो रहा भारी नुकसान। कहा कांग्रेस किसान भाइयों के साथ खड़ी। कहा कि पुलिस पहरे में नहीं बिकनी चाहिए खाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रविवार को रेवाड़ी सहित दक्षिणी हरियाणा की विभिन्न मंडियों के दौरे पर आए थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी, पूर्व मंत्री डॉक्टर अमल रंगा, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषि यादव व महेंद्र छाबड़ा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज। गैर राजनीतिक संगठन की किसान आंदोलन के नाम से जब हमारे भाई योगेंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी भाई संदीप जी और अन्य मौजूद साहिबान सारे मौजूद हैं हमारे साथ में, हम सब किसान भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हेली मंडी में भी, जटोली मंडी में भी बल्कि होकर के आया हूँ। वास्तव में किसान बहुत दुखी है। किसानों ने शिकायत की है कि साहब हमारा सामान पड़ा है, बाजरा किसान सरकार खरीद नहीं पा रही। जो एमएसपी का भाव है 2775, उस भाव के बजाय हमारा 1600 में किसान बेचने को मजबूर है। जैसा अभी कबीर सिंह किसान चिरहट गांव के साहब कह रहे थे बेचारे कि हम मजबूर हैं। और अगर ये किसान की कहते हैं बाजरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसा हमें अधिकारियों ने बताया पिछली मंडी में, तो अगर नहीं है तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा की किस्त कट जाती है और सरकार भरपाई जो दे रही है भावांतर के नाम से वो 575 है, तो फिर भी बहुत दूर रह गए, लगभग 600 रुपये का फसल फर्क रहेगा इसमें। तो इसलिए मेहरबानी करके हम चाहते हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं दुख सुख के अंदर हम सब लोग, और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस फसल को एमएसपी के भाव खरीदवानी चाहिए। सरकार कह रही कि एमएसपी बढ़ा, कह रहा किसान क्या कह रहा है। देखिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे, किसान आपके सामने, आप उनका भी इंटरव्यू लो। सब गांव से आए हुए हैं, क्या किसान को 2775 मिल रहा है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। खर्चा और लग रहा है। सभी मंडियों में आप जाएंगे, किस तरह से क्या प्रोग्राम रहेगा आज रेवाड़ी को? देखिए आज रेवाड़ी के बाद में अब मेरा जिला महेंद्रगढ़ पर कार्यक्रम है, नारनौल के अंदर भी, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी जीटी रोड के ऊपर भी हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी बहुत सी अनाज मंडी में होके गए थे, वहाँ धान वगैरह था। हमने सोचा कि हमारे इलाके में बाजरा मेन फसल होती है, कहीं कपास है, तो हम सब साथियों से मिले। मेन पर्पज़ यही है सरकार पे एक दबाव डालना और किसान भाइयों को एहसास कराना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो दबाव उन पर पड़ता है कि आपको खाद देंगे बदले में, आपके खाद के साथ में ये लीजिए, आप कोई बीज लीजिए, कुछ और लीजिए, वो चीज़ें गलत है। और पुलिस पहरे में खाद नहीं बंटना चाहिए, खाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी मात्रा डीएपी यूरिया जो भी जरूरत हो उनको मिलनी चाहिए। सर आपने पुलिस का नाम लिया, एक मामला है डीजीपी पे आरोप लग रहे हैं और जातिगत आरोप लग रहे हैं कि जाति के नाम पे प्रताड़ित कर सुसाइड कर लिया जाता है। देखिए एससी समाज के हमारे हरियाणा से बहुत सीनियर आईपीएस
श्री भाई पूर्ण कुमार जी का एक केस सामने आया, सुसाइड केस, बहुत ही अफसोसजनक बात है। और इस बात के लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद IAS ऑफिसर है अमनीत P. कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि आपका रायबरेली के अंदर भी कोई हरिकेश वाल्मीकि, उनके साथ भी कहीं बांध करके उसको एक हमारे SC समाज के भाई की हत्या की गई है। और पूरे देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब के सामने जो व्यवहार किया गया, अब शर्मनाक। संविधान क्या कहता है कि हम सबको साथ लेके चले, उनको आगे रख करके चले। और अगर संविधान की इस तरह हत्या होगी, संविधान के खिलाफ कार्य होंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी, तो कैसे काम चले। हर आदमी बड़ा व्यथित है, दुखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे नारनौल के अंदर डिप्टी DC और SP के रूप में दोनों कपल हमारे रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी के रूप में रहे हैं। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई बात हो अफसर की, तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये बनता है या मुख्यमंत्री जी का बनता है कि उनसे बैठ के बात करे, कोई समस्या हो तो सुने, उसको सोल्व कराए। इतना मजबूर ना कर दे कि आदमी अपना जीवन ही खत्म कर ले, भगवान का दिया हुआ जीवन। बहुत अफसोस है, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और हम इस विषय में उच्च रूप से मंत्रणा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत प्रदेश में खराब है। आप रोज पढ़ते हैं कि रंगदारी मांगी जा रही है, आपके जो है ना इतने बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं सारी तरफ हरियाणा के अंदर, जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, जो कहीं पहले नहीं होते थे। हमारे कांग्रेस राज के अंदर आपके सामने पता था सब खत्म हो गए थे, लेकिन अब बढ़े। तो इसलिए ये भी हमारी मांग है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, बहन बेटी सुरक्षित चले, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपके सामने। कैप्टन साहब कब आए थे यहाँ? हम आज सुबह आए थे करीब 9:30 बजे। 9:30 बजे। अब आपकी पेमेंट क्या रेट हुई है इसकी? 1600 रुपया, 1671। देख लो जी, ये भी जब हुई है जी आज ये। और सरकारी रेट क्या है? 2775 में आधे रेट में 1300 का वो है। उसके बाद ये अध्यक्ष जी, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कल आपने जो मैसेज दिया ना कि भाई मैं मंडी में आऊंगा और मैं किसानों से मिलूंगा, उसके बाद मंडी खुली है और आनन फानन के अंदर किसानों को मैसेज देकर, और जब ये बाजरे की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, या गलत कह रहा हूँ है जी बाबा? ये बात हो रही है जी, ये आप आए उसकी वजह से है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और विशेषकर मीडिया से भी और हमारे अध्यक्ष जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बावल की जो मंडी है वहां पर बाजरा खरीद नहीं हो रही, और वो बाजरा यहाँ ही भेज रहे हैं, कौंसली में भी नहीं है और कौंसली में भी नहीं है। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे, मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, वो सारी बातों से हमारे अध्यक्ष जी अवगत करवाएंगे कि अगली क्या रूपरेखा रहेगी। एक तो प्रधान जी रोजाना